दोस्तों आपने बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज करे होंगे, बेसिक करा होगा, टेली करा होगा, पीजीडीसीए करा, डीसीए करा, एमसीए करा, बीटेक किया, मगर एक ऐसा भी कोर्स है जो हमारी लाइफ में अभी तक काम के लिए नहीं आया, लोग उसे पहचानते नहीं। तो आज का जो एक चीज होती है, आज का जो एक कोर्स होता है जो हम लोग आज स्टार्ट करें, और इस कोर्स का जो नाम है वो है कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर लाइन में आपको 90% लोग वो मिलेंगे जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोर्स की लाइन में जा रहे, मगर उनको ये चीज की जरूरत, इनकी ये चीजों का पता नहीं है कि कंप्यूटर में एक ऐसी चीज भी होती है जिसका हमें ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी चीज कहां पर कैसे कैसे यूज होती है। तो आज हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर एक ऐसे कोर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमें काम आता है, किस तरीके से हम कंप्यूटर में हार्डवेयर का कोर्स होगा, मतलब कंप्यूटर में कौन से ऐसे पार्ट्स है जो उपयोग करते हैं हम लोग कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में भी जरूरत होती है। मतलब मेरा यहां पर ये बोलने का है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो लोग सॉफ्टवेयर की लाइन में जा रहे हैं, ग्राफिक्स में जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं, पर एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें लोगों को नॉलेज नहीं है, या तो वो उसे नॉलेज नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहता। तो इस क्षेत्र का नाम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप है तो कभी ना कभी किसी न किसी कारण से उसमें प्रॉब्लम आती है। और आप भी जानते हो कि जब किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो हमें वेंडर का सहारा लेना पड़ता है, सुधरवाना पड़ता है। तो मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ये हमारा 3 डेज का जो वर्कशॉप है, इसके अंदर मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं जो रियल लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें चीजें क्या क्या होती है, इसमें कोर्सेस क्या क्या होते हैं, कोर्स से कौन से कोर्स का रियल लाइफ में हमें क्या उपयोग आएगा, इसी मैंने हर एक चीज को एक एक करके 1 बाय 1 बना के रखी है। और इस चीज को करने के बाद आप ये जरूर है कि आप अपने घर के कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस के कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं, आप पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं, आप कंप्यूटर के हर उन बारीक या एक एक छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना सीख जाते हैं जो आपको रियल लाइफ में जरूरत पड़ती है। आज की जो क्लास है वो रिलेटेड यानी फर्स्ट क्लास है और इसके अंदर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कंप्यूटर को हार्डवेयर के बारे में, और हार्डवेयर की हर एक उन बारीकियों को मैं 1 बाय 1 बताऊंगा जो आपको जरूरत पड़ सकती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर कि किस तरीके से हमें रियल लाइफ में हार्डवेयर का उपयोग करना है और हार्डवेयर को क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको आज पहले 1 बाय 1 बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए और इस क्लास के अंदर आपको आखिरी में पता चलेगा कि आज हमने जो पढ़ा वो हमारे कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट था, को लैपटॉप का ऐसा कौन सा पार्ट था जिससे हमने आज सीखा। यानी कि अब मैं जो बताने वाला हूं एक दिन में पूरी चीजें नहीं बताऊंगा। हम जैसे किसी को अपने बॉडी के हर पार्ट्स के बारे में बताना है, हाथ क्या काम आएगा, मुंह क्या काम आएगा, आईज क्या काम आएगी, हाथ, इन टाइप की सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते और अब हम शुरू करते। आज की क्लास को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग आज पढ़ने वाले, जिन्हें हम लोग आज यूज करने वाले। तो शुरू करते आज की क्लास में। सबसे पहले हमारी कंपनी जिसके बारे में हमने एक बेसिक चीजें रखी है कि हम जो कराते हम लोग नेटलिंक है, और नेटलिंक ने हर एक चीज को समय के हिसाब से बदलाव किया। ये ऑफलाइन में तो काम करता था, ऑफलाइन में तो हमने हजारों स्टूडेंट हार्डवेयर की लाइन में पढ़ाए तैयारी करके, जो अधिकतर मैक्सिमम लोग या तो जॉब कर रहे या अपना खुद का बिजनेस कर रहे। अब इसी चीज को जब हम सॉफ्टवेयर पे काम करते 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 हमने अपनी शुरुआत को शुरू किया कि यार अब हम लोग बहुत सारा टेली भी पढ़ा रहे, बेसिक भी पढ़ा रहे, ग्राफिक्स भी पढ़ा रहे, प्रोग्रामिंग भी पढ़ा रहे, सभी तो पढ़ा रहे, बट हमने यहां पर शुरू किया कि हम अब हार्डवेयर पे भी शुरुआत करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो भी हमारा अबाउट है जिसमें हमने हर एक चीज को बताया है कि किस तरीके से हमने कंप्यूटर के ऊपर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में सभी के लेक्चर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। अगर आप लोग नेटलिंक इन्फोटेक का अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे
तो यहां पर आपको मिलने वाला है हर एक चीज का फ्री कोर्स मटेरियल, जिससे आपको घर भी बैठ के आप अगर सीखने वाले अगर होंगे तो आप एक एक चीज को आसानी से आराम से सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो चीज हम लोग शुरुआत करते हैं ना, उसको पहले ही हम लोग एक चीज को जरूर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो आप पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में यूज क्या होगा, जरूरत क्या है इस कंप्यूटर के हार्डवेयर की। भाई हम कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हम कंप्यूटर सीख तो गए, अब हमको ये सब चीज की क्या जरूरत है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट केबल भी नहीं लगाता और वो पीसी को ऑन करता है, बोलते ये कंप्यूटर खराब हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। कई बार स्टूडेंट कंप्यूटर परचेस करके ले आता, उसे वायर जोड़ते ही नहीं आते। ऐसी कई तरह की के हमने डाउट्स प्रॉब्लम सेशन भी निकाल के रखे, जो मैं आपको इन क्लास के साथ में एक क्लास में ऐसी भी चीज देना चाहता हूं जहां पर आप लोगों को रियल लाइफ में होने वाली हर एक प्रॉब्लम, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप आसानी से किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, वो सारी की सारी चीजें मैंने इन सभी जो हमारी 3 डेज की क्लास में इन्वॉल्व करी है और कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चीजें दिखाने वाला हूं। तो चलिए, अभी हमारा सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे है जॉब्स एंड पोस्ट, यानी हर एक व्यक्ति, सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति कुछ बोता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, मैं कितना काट पाऊंगा। दूसरी बात होती है, जो भी हम कंप्यूटर का कोर्स करते हैं हमारे माइंड में एक ही चीज होती है, क्या इसे करने के बाद जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो कौन सी मिलेगी और मिलेगी तो कितने तक की मिलेगी। ये बातें अक्सर स्टूडेंट के माइंड में आती है। तो मैंने क्या करा कि मैंने कोर्स को स्टार्ट करते से ही मैंने आप लोगों के डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने भी एक वैसे ही चीज तैयार करी कि भी सॉफ्टवेयर में कोर्स करने के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, ग्राफिक्स का कोर्स करने के बाद ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट डिजिटल मार्केटर बन जाता है, बेसिक कोर्स करने के बाद, सीपीसीटी कोर्स करने के बाद, ट्रिपल सी कोर्स करने के बाद एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाता है। तो भाई आप कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करने के बाद आप क्या बनोगे, तो मैंने उन सभी पोस्ट को भी यहां पर रखा है कि कौन सी चीज को करने के बाद आप क्या बनोगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, अच्छा करें, कुछ ऐसा करें, कुछ यूनिक करें। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप कंप्यूटर का हार्डवेयर का कोर्स अगर करते हैं तो सबसे पहली चीज, एक आप हार्डवेयर टेक्नीशियन, यानी कि अभी मैंने एक बार टेक्नीशियन का केवल एक पोस्टर बनाया था, एक स्टूडेंट ने बोला सर टेक्नीशियन, ये तो एक टेक्निकल सिंपल सी चीज आती है। टेक्नीशियन का मतलब होता है, यानी ये अगर देखा जाए तो एक बड़े लेवल का व्यक्ति होता है, अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि टेक्नीशियन का काम होता है कि टेक्निकल फॉल्ट को सॉल्व करना। तो देखिए काम क्या होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी यह व्यक्ति हार्डवेयर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करेगा। पोस्ट क्या होगी, पोस्ट कौन से पद पर जाएंगे, क्या इसकी चीजें होगी, इन सभी चीजों के लिए हमने कैसा करा, कोर्स का नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन। यानी बनोगे कब, जब कंप्यूटर हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कर लोगे। यानी कि अगर आप वो लोग ये कोर्स कर लेते हो, यानी तो उसके बाद आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में या सर्विस सेंटर का काम कर सकते हो। मतलब मैंने यहां दोनों चीजें रखी। अगर आप टेक्नीशियन बन जाते हैं तो आप क्या करने लग जाओगे, आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी एक मेंटेनेंस इंजीनियर, एक मेंटेनेंस के लिए चले जाते हो और इसमें बहुत अच्छा पैसा है, अच्छा कमा सकते हो। आगे बात करते हैं सैलरी की, जो शुरुआत होती है एक मिनिमम 12,000 से लेकर 20,000 प्रति माह तक चले जाओगे। बट याद रखिएगा ये सैलरी अप्रॉक्स है, अगर इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि काम कैसा है, आप काम के प्रति कितने वफादार हो, तो आप कभी भी इसमें ग्रोथ कई ज्यादा कर सकते हो। डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा गेन किया है। सेकंड आता है, अगर आप नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर बन जाते हो, ये जब HCL, IBM, विप्रो, इन्फोसिस,
हिटाची, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है, एसेंचर, जब ये हार्डवेयर नेटवर्क, क्योंकि इनके यहाँ भी बड़ा नेटवर्क होता है और सॉफ्टवेयर वाला आपके हार्डवेयर और नेटवर्क में हाथ नहीं डालता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये वेंडर को परचेस करते हैं, या बैंक में जब जॉब निकलती है तो बैंक में कोई भी इसके हार्डवेयर की जॉब नहीं निकलती, वो किसी न किसी कंपनी को एमएनसी दे देते, मेंटेनेंस दे देते और कंपनी इंजीनियर रख कर आपसे वर्क कराती है। तो ये सब काम करने वाले आप लोग जैसे ही इंजीनियर्स होते हैं। अगर आप बात करेंगे नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, क्या काम रहेगा भाई, ये तो उसकी पोस्ट हो गई, और अगर ये पोस्ट हुई तो उसका काम क्या होता है, नेटवर्क सेटअप करना, नेटवर्क डिवाइस को इंस्टॉलेशन करना और मेंटेनेंस करना। कई बार आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपने जाकर देखा होगा कि आप लोगों को कभी बार बोलता है मैनेजर या कोई भी क्लर्क बोलता है जब हम पेमेंट लेने जाते हैं, आज नेटवर्क नहीं है। तो भाई आज नेटवर्क नहीं है तो किस चीज का नेटवर्क नहीं है, क्या आपका जो भी इंटरनेट सर्विस है उसका नेटवर्क नहीं है, या फिर उनके सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं है। तो ये चीजें जब मेंटेनेंस के लिए काम आता है, इन चीजों के जब मेंटेनेंस की बात आती है तो इसमें आपको मिलता है कई प्रकार की चीजें आती है। तो नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर ये भी हमारी एक पोस्ट होती है कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसकी सैलरी, देखिए आप, और इसको कहां पर जरूरत होती है, नेटवर्क की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज हो जाती है नेटवर्क, इसके बाद में 15 से लेके 30,000 तक की अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। ये चीजें ज्यादा भी हो सकती है, पर ये एक मिनिमम तो मैंने आपको बताई दी। अब आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी आपके जो कंप्यूटर का एडमिन होता है, जो सर्वर रूम में बैठता है, जो सर्वर को मैनेज करता है, वो होता है हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे अच्छी पोस्ट भी होती है, आरामदायक पोस्ट भी होती है, बस एक एसी में बैठने का आराम रहता है, और ऐसी भी चीजें होती है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा आरामी काम होता है, क्योंकि नेटवर्क में इतनी ज्यादा फॉल्ट नहीं आती है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, बट ये भी हो सकता है जब प्रॉब्लम आती है तो कई प्रकार की एरर आएगी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर लेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे, और सैलरी लगभग 20 से लेके 50,000 रुपीस, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज भी आपको आसानी से मिल जाता है अगर आप ये कोर्सेज को, जो हम शुरुआत करेंगे, जिसे हम लॉन्च कर रहे हैं, और उन चीजों के बारे में आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं फील्ड सर्विस इंजीनियर। ये लोगों के पास अगर इस तरीके के जो लोग होते हैं, इनको बहुत अच्छी इनकम होती है। जब आप फील्ड एग्जिट, ग्राहकों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क के डिवाइस इंस्टॉल करना और रिपेयर करना, आपने देखा होगा अधिकतर व्यक्ति क्या होता है, कॉल पे जाता है। जैसे कहीं की किसी की प्रॉब्लम आई तो फटाक से गया, कॉल पे रिपेयर करके आ गया, मतलब कोई शॉप की जरूरत नहीं, किसी के यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, घूम रहे हैं, जैसे कॉल आया कि भैया मेरे यहाँ प्रॉब्लम है आ जाओ, गए रिपेयर करा। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आप गए, आपने केबल लगाई, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तो भी आपको 200 से 500 रुपया दे रहा है, तो भी आप ये मान के चलिए, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, एक व्यक्ति अगर एक दिन में 2 जगह भी इंस्टॉलेशन करता है तो उसको 500 के हिसाब से 1000 होता है, और 1000 अगर उसका होता है तो 30 दिन अगर की जगह वो 25 दिन भी काम करता है तो 25,000 भी उसका होता है। और काम कितनी देर करेगा, इतना करने के लिए सिर्फ 2 घंटे करना है। तो सोचिए अगर कोई व्यक्ति करने वाला है तो उसको कहीं पर भी आसानी से, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आसानी से काम कर सकता है। तो फील्ड सर्विस इंजीनियर यानी कि व्यक्ति के घर पे जाके काम करके आना है। और इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है आपको कि देखिए कई बार होता है गर्ल्स के दिमाग में एक चीज आती है कि सर हम लोग कहाँ करने जाएंगे इसके, कोई बात नहीं, आप मेंटेनेंस का आजकल सपोर्ट रिमोट पे भी काम चलता है। रिमोट का मतलब ये हुआ कि आजकल लोग प्रॉब्लम को कंपनी को कॉल करते हैं तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या करता है, उस काम को वहां पर जो सपोर्ट रिमोट वाले लोग बैठे रहते हैं, जैसे आप लोग कोई गर्ल्स से और किसी गर्ल्स ने मान लीजिए जॉब ज्वाइन किया तो उसका काम ये नहीं होता कि उसे कहीं पर जाके रिपेयर करके आना, वो ऑफिस में बैठेंगी, क्लाइंट का फोन गया कि मेरा कंप्यूटर बंद होके स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि आप एक काम करिए, कंप्यूटर को ऐसी प्रोसेस कीजिए, आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। ये रिमोट वर्क भी आजकल बहुत लोगों का काम हो रहा है और रिमोट पे काम करने वाले भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
बट यही है कि आपका नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आपको कितना है, ये सभी चीजें आपको आगे ग्रोथ कराएगी। इसी कंडीशन पे टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ये क्या काम करता है, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ साथ आजकल मेट्रो सिटी के अंदर सबसे ज्यादा ये काम चलता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक ऑफिस डालता है, ऑफिस डालने के बाद वो क्या काम करता है, फोन, ईमेल या ऑन साइट सहायता प्रदान करता है। मतलब क्या होता है, आप वो कॉल पे ही रिपेयर कर देता है, या फिर क्या करता है 2 4 5 इंजीनियर्स को रखता है और सबको बोलता है कि जिधर जिधर उसकी कॉल आ रही है कॉल पे वो भेजते जाता है, वहां से जाकर टेक्निकल फॉल्ट को लोग ढूंढते और वहां पर सपोर्ट करते रहते। ये एक ऐसा टास्क हो गया कि व्यक्ति को अपना मेन पावर कितना है, उसके पास कितना काम है। और बड़ी सिटी में आप भी जानते हो कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को, आप सोचिए एक ऑफिस में एक व्यक्ति है, वो वहां बैठा और उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती या फिर उसके घर के कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को 500 रुपया महंगा पड़ेगा। अगर वो अपना काम छोड़ के अगर आएगा तो उसका काम 1000 2000 रुपए का छोड़ के आएगा, तो बेटर क्या रहेगा, वो व्यक्ति को 500 रुपया देगा, टेंशन फ्री रहेगा। और वो 500 रुपया भी अगर हमको देता है तो हमारे लिए तो 500 वाले कई लोग मिले होंगे, कई लोग हैं। और आज के समय में हर व्यक्ति पहली प्रॉब्लम आती है तो इंटरनेट पे जाता है, पहले सॉल्यूशन चेक करता है और फिर नहीं मिलता है तो फिर किसी न किसी वेंडर को रेफरेंस से बुलाता है और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए काम करता है टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है, आजकल बड़ी बड़ी मॉल आती है, मॉल में आपने देखा होगा टेक्निकल बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। आप चले जाएंगे रिलायंस के किसी मॉल में चले जाएंगे या विशाल मेगा मार्ट जैसे मॉल में चले जाएंगे, और मेट्रो सिटी के अंदर बहुत सारे, जैसे आपने क्रोमो जैसा देखा होगा, तो ऐसे कई प्रकार के बड़े बड़े शोरूम है। अब यहां पर कोई व्यक्ति जाता है, यानी एक आम व्यक्ति गया, मैं गया, मेरे को एक कंप्यूटर लेना है। अब मेरे को कंप्यूटर लेना है तो मुझे डेमो कौन देगा, भाई आम व्यक्ति को बोलेगा तो वो तो ये बोल देगा ये लैपटॉप है, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है। मगर क्लाइंट को कन्वीनियंस करना है, तो कन्वीनियंस करने के लिए जितना अच्छा कन्वीनियंस कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला बंदा कर सकता है, उतना कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई टेक्निकल बंदा बीच में चला गया और टेक्निकल बंदे ने बोला कि भैया इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस लैपटॉप में रैम कितनी है, इस लैपटॉप में आपका हार्ड डिस्क कितनी है, एसएसडी लगी कि नहीं लगी है, इसकी स्क्रीन का साइज क्या है, इसमें वाईफाई कौन सा है, इसमें यूएसबी का कौन सा वर्जन है। यानी ऐसे 50 क्वेश्चन अगर कोई हमारे जैसा कोई व्यक्ति एक मॉल में चले जाएगा तो 50 क्वेश्चन कर लेगा एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब ऐसी कंडीशन पे अगर जो एग्जीक्यूटिव होगा वो अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर वहां पर प्रोडक्ट को बेचना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा सैलरी देकर और इंसेंटिव भी देती है साथ में कि भैया एक क्लाइंट को अगर एक लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आप सेल कर देते हो तो आपका इतना % भी आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति काम करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा इसमें अर्निंग करने लगता है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर असेंबलिंग का काम। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं, असेंबलिंग का काम आता है, पार्ट्स दो असेंबल करो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जब माल को सप्लाई करती है, एचपी हुआ, आईबीएम हो गया, आसूस हो गया, ये बड़ी बड़ी बैंकिंग या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर सप्लाई करती है, इनको जरूरत पड़ती है असेंबलर की। मतलब जो कंप्यूटर के पार्ट्स लेगा, जोड़ेगा, डिस्प्ले चेक करेगा, इंस्टॉलेशन करके आगे की तरफ करेगा। तो ऐसे छोटे से छोटे इंजीनियर को भी 10 से लेके 20,000 एक मिनिमम छोटे से छोटे शहरों में मिल रहा है। तो बड़ी से बड़ी जगह तो और ज्यादा कर पाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़े, डेटा रिकवरी का भी बहुत अच्छा काम होता है। एक छोटा सा ऑफिस लेके लोग बैठ जाते हैं और रिकवरी का काम भी शुरू कर देते हैं। डाटा रिकवरी का मतलब है कि भाई आपका शादी की कोई सीडी थी, पेन ड्राइव था, उसका डेटा डैमेज हो गया, मोबाइल की मेमोरी थी वो डैमेज हो गई, अगर आपके पास कैमरे की मेमोरी थी वो पूरी खराब हो गई। ऐसी कंडीशन पे डेटा को वापस लाना, तो लोग मिनिमम देखिए किसी की मैरिज की अगर इंपॉर्टेंट डेटा था
और उसका डेटा चला गया, और आपको अगर मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपको ने बोला 10,000 रुपये में करना है, आपको लगेगा कुछ भी नहीं, एक सर्विस देना है, और उस सर्विस से आप 10 से लेके 15,000 20,000 तक भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंड करता है उसका डेटा प्रॉपर आ जाए। तो ऐसा डेटा रिकवरी वाला व्यक्ति भी आता है। इन्हीं में आएगा फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद की शॉप डालेगा या फिर फ्रीलांसिंग का काम करेगा, घर बैठे कोई भी व्यक्ति फ्रीलांस, आजकल बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम हो गया। और हार्डवेयर ट्रेनर एंड इंस्ट्रक्टर, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या कर रही है, हम लोग जैसे को फॉलो करती है कि आप हमारी कंपनी के लिए लेक्चर बनाइए, आप हमारे कंपनी के लिए लेक्चर लीजिए, हम आपको एडिशनल सैलरी देंगे, एक लेक्चर का इतना पैसा देंगे। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भले ही नहीं काम कर रहे पर हमारे पास ऑफर्स आते हैं ताकि आप लोग भी वो क्लासेस दो। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास लेक्चर भी देने के लिए आते हैं, एक एक लेक्चर का 2 से 3-3 4-4 हज़ार रुपया भी देते हैं ताकि उनका प्रॉपर उनके क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिले, उनके स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन मिले। तो आपके पास अगर मैंने इतनी सारी चीजें बताई, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप बीए, बीकॉम, बीएससी और ये कंप्यूटर के कोर्सेज करते हैं, ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर की फील्ड में ऐसे स्पेशल कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद एक बड़े लेवल पे अगर आपको जाना है तो एक बड़े से बड़े लेवल पे जाने के लिए आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की एग्जाम भी होती है। इन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में आती है A+ की होती है, N+ एग्जाम होती है, CCNA होती है, MCITP होती है, MCSE होती है, कॉम्पिटिया, ऐसी कई प्रकार की एग्जाम्स गवर्नमेंट ने बनाई है। ये MCSE पुराने थे, अब तो और भी बहुत सारे वर्जन्स चेंज होके आ गए। तो जैसे हमारे हार्डवेयर की फील्ड में अलग अलग, सॉफ्टवेयर की फील्ड में जैसे अलग अलग कोर्सेस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जाएं तो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की फील्ड में भी कई प्रकार के कोर्सेस होते हैं। जब लोग आते हैं, जब हमारे पास ऑफलाइन में लोग पढ़ने आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि सर मुझे कौन सा कोर्स करवाएंगे। देखिए, आज की क्लास आपको करियर के रिलेटेड है। मैं आज की क्लास में वो हार्डवेयर के बारे में पहले आपको पूरी चीजें बताऊं ताकि आपको जब हमारी रेगुलर क्लासेस में हम जब काम करेंगे ना, तो फिर ये चीजें हम आते नहीं पीछे कि करियर में कौन सी चीज फिर क्या काम आएगी, क्योंकि फिर हमारा एक लय, एक रूटीन बन जाएगा। देखते हैं कि हार्डवेयर कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर का कोर्स को अगर मैं बोलूं कि किन किन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हर एक चीज को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि अब अगली रियल लाइफ में कुछ न कुछ नया करने के लिए सोच रहे होंगे। अब उनको ये नहीं पता है कि मैं जब जाऊं तो सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊं, हार्डवेयर में जाऊं। सॉफ्टवेयर की लाइन का तो उसके पास सिलेक्टेड ऑप्शन है, पर हार्डवेयर लाइन में क्या है, तो देखिए हार्डवेयर को कोर्सेज को करते हैं तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जब आप हार्डवेयर में जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स का आपको पूरा की पूरा नॉलेज हो जाता है, दिस इज हार्डवेयर। साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप गाड़ी सुधारना सीखोगे तो चलाना तो सीख ही जाओगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप हार्डवेयर का काम सीख गए तो सिंपल से है कि आपको सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको हो जाएगा, क्योंकि आपको वो सब हम सिखाते हैं, इंस्टॉलेशन सिखाते हैं, टेली कैसे डालना, कोरल ड्रा कैसे डालना, फोटोशॉप कैसे डालना, लैंग्वेजेस कैसे डालना, हर एक चीज, टाइपिंग ट्यूटर कैसे डालना, इसे हर एक सॉफ्टवेयर को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, कि आज हमने आपको सिखाया कोरल ड्रा, तो हम आपको उस चीज का वीडियो भी देते हैं कि कैसे कोरल ड्रा को हमने इंस्टॉल किया है। अगर हमने हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल कर रहे तो किस तरीके से हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर हिंदी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी हम आपको सिखाते। अब आप सोचिए कि हम आपको जीरो से लेकर एक बड़े से बड़े हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए ले जा रहे हैं, तो हमें हर एक चीज को बताना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे तो हम आपको सिखाएंगे बड़े किसी भी कंप्यूटर के अंदर किस किस तरीके से आप हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 7, विंडो 8, विंडोज 10, विंडो 11, लाइनेक्स, एप्पल के इस पे iOS उसका इंस्टॉल करना है, सभी चीजें आ जाएगी। और बेसिक नेटवर्क सेटिंग जो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं
कि अगर आपके कंप्यूटर, कोई व्यक्ति, आपका क्लाइंट यूएसए में बैठा हुआ है, उसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप यहीं पे बैठ के, आप इंदौर में बैठ के आप वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट कैसे? ऐसी चीजों को करने के लिए बस आपको चाहिए क्या, तरीका क्या आना चाहिए? तो याद रखिएगा, मैंने इन सब चीजों के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग कंटेंट तैयार करी, जो कि मेन है। कंटेंट तो बहुत सारी अंदर पढ़ेंगे, बट हमने यहां पर क्या करा कि स्टूडेंट को सबसे पहली चीज होना चाहिए कि उसके माइंड में पहले तो जो भी चीज हम पढ़ाते हैं, हमेशा हमारा भी एक पढ़ाने का एक डिफरेंट ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूब पे पढ़ाते, बैठ के पढ़ा दिया। कई सारे ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ ग्रीन स्क्रीन लगा के सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्लास शुरुआत करी, मैं इस तरीके की क्लास स्टार्ट करूंगा कि जब मैं आपको ये एक प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा कि इसे SMPS कहते हैं और इसके कौन से कंपोनेंट का, कौन से पार्ट्स का क्या क्या यूज करते, यहां तक की भी मैं क्लास बताऊंगा। मतलब आप अगर घर बैठ के भी अगर सीख रहे, तो आपको ये नहीं टेंशन है कि सर ने केवल यहां पर कोई चीज बताई और उसको एक्सप्लेन किया। मैं तो आपको फिजिकली हार्डवेयर भी दिखाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां पर जो कंटेंट तैयार करके रखा है, या जो भी चीज हम यहां बताएंगे, तो कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हम पार्ट्स डिस्क्रिप्शन के साथ में हम आइडेंटिफिकेशन भी बताएंगे। मतलब किसी भी कंप्यूटर में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, कैबिनेट, ये जो चीज कोई भी व्यक्ति बोलता है, यानी सॉफ्टवेयर वाला इस डेफिनेशन को दोहराता है कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। तो वही चीज हम आपको हार्डवेयर दिखाएंगे, काम करना बताएंगे, कनेक्शंस बताएंगे। आप यहां भी कनेक्शन सीख जाएंगे तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहेंगे, आप कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। ये पक्की गारंटी है। अंतर यही है कि आपको एक ही चीज को ध्यान देना है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल क्या करा रहे हैं। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स हम कराएंगे, इसकी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। जो थ्योरी पढ़ाएंगे, इसका आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो यानी आपके सामने किसी भी प्रोडक्ट का थ्योरी भी मिलेगा और उसी प्रोडक्ट का आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। तो आपको सब चीज आ जाएगी। जैसे मैं आपको यहां पार्ट्स डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा कि जितने भी कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर, यानी लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर जो पार्ट्स लगेंगे, उन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, उनका काम क्या होता है, वो चीज सीखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं आपको सिखाऊंगा विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। कई बार स्टूडेंट यही पूछता है, सर विंडो 7 तो आउटडेटेड हो गया। यस, आउटडेटेड हो गया, वो तो विंडो 8 भी आउटडेटेड हो गया, विंडो 10 भी हो गया, अब तो लेटेस्ट विंडो 11 है। परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड हुआ। लोगों के घर के जो कंप्यूटर सिस्टम है, जिन पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, वो आउटडेटेड नहीं हुए, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, यूज में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमको सब आना चाहिए, ओल्ड टू लेटेस्ट जनरेशन तक की चीजों के बारे में आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आज कोई प्रोडक्ट खरीदता है, भले मार्केट में नया आ जाता है, पर ओल्ड भी तो मिलेगा। आज कोई भी गाड़ी लेंगे, वो कार भी लेंगे, तो कार का भले मॉडल चेंज हो जाते, पर उसके चीजें तो मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हर एक चीज को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सभी चीजें आपको आना चाहिए। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जिससे उस कंप्यूटर के अंदर जान आ जाती है, तो उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। यानी मैंने मार्केट से सारे कंपोनेंट खरीद के ले आया, खरीद के लाने के बाद मैंने उन सारे कंपोनेंट को हार्डवेयर सीखने के बाद जोड़ दिए। भाई हार्डवेयर सीखने के बाद जोड़ दिए, अब उस कंप्यूटर के अंदर मुझे विंडोज 7, विंडो 8, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप बोलोगे सर मेरे पास तो उसकी इमेज नहीं है, किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे? हम आपको दो चीज बताएंगे। उसकी इमेज कैसे बनाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए,
साथ ही साथ हम उस हार्डवेयर को कैसे हम लोग उसके अंदर डालेंगे, वो दोनों चीज, यानी डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा, वो इंस्टॉलेशन भी करना सिखाएंगे, बूटेबल पेन ड्राइव भी बनाना सिखाएंगे और उसका उपयोग करना भी सिखाएंगे। मेरी हर एक वर्ड, हो सकता है कि आज आपको ये जितने भी मैं वर्ड बोल रहा हूं, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो, पर याद रखिएगा यही वर्ड आपको आगे जाके याद आने वाले हैं कि इन चीजों को हम उपयोग कैसे करेंगे, इन चीजों का उपयोग हमें कैसे करना। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा इंडस्ट्री से रिलेटेड, टेली, एमएस ऑफिस, हिंदी फॉन्ट, जावा, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ऑटोकैड, यानी जितने भी हार्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सबको मैं एक एक करके इंस्टॉलेशन बताऊंगा। नेक्स्ट में चलेंगे हम, उसके बाद हार्डवेयर के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना। लोग क्या करते हैं, प्रिंटर खरीद के ले आते पर उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते आता है, कैमरा खरीद लेते ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते आता है। ऐसी कई सारी चीजें होती है जिनको इंस्टॉलेशन करने के बाद वो डिवाइस तभी काम करेगा जब उसका ड्राइवर इंस्टॉल करता। उसका एग्जांपल है, आपने एक प्रिंटर खरीद के लाए, कंप्यूटर से जोड़ दिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि प्रिंटर खरीद तो लाए आप पर उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते आता। अब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते आता तो आप क्या करा, आप किसी व्यक्ति को बुलाया कि यार मैंने प्रिंटर खरीद लिया, मुझे ड्राइवर इंस्टॉल कर दो। बंदा आया, 500 रुपये इंस्टॉल करा और चले गया। अब आप सोचो कि प्रिंटर में जिस दुकानदार ने प्रिंटर बेचने में 500 रुपया कमाया होगा, उसी एक कस्टमर, एक व्यक्ति, एक हार्डवेयर वाला व्यक्ति आया, 2 मिनट में आपका ड्राइवर इंस्टॉल करा और चला गया। अब ऐसे 10 बार अगर आप बुलाओगे साल भर में तो 5 से 7 हजार रुपया तो आप उसी को दे दोगे। आपको ये कुछ नहीं करना, मेरा कोर्स करिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के यहाँ जाने की, किसी को कॉल करने की, किसी को पूछने की, क्योंकि मैं आपको 10 से 20 दिनों के अंदर उस पूरे हार्डवेयर को, मेंटेनेंस को, बेसिक नेटवर्किंग सब आपको मैं ऑनलाइन सिखा दूंगा। तो आपको उसके बाद किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ये भी मेरा पक्का है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, हम आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे। और फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यूजर लेवल सिक्योरिटी, जिसके अंदर किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या आप चाहते हो कि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या ऐसा करें जिससे हमारे कंप्यूटर का डेटा श्योर भी रहे, सिक्योर भी रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर हम सिक्योरिटी भी सिखाते हैं। ये भी हमारा एक पर्पस है